मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड 2027 की परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहन जो इस चैनल पे नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मुझे नहीं जानते, कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और 92% स्कोर किया है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों ने मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स किए थे कि भैया इंग्लिश में कैसे 100 में 100 नंबर लाए जाएं, उसका तरीका मुझे बता दो, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा वीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपकी डिमांड पर आ चुका है इंग्लिश की सबसे बेहतरीन वीडियो, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा पूरे 100 के 100 नंबर कैसे लाए इंग्लिश के अंदर। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि कैसे आपको सारे सेक्शन में, रीडिंग सेक्शन हो, चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, ग्रामर सेक्शन हो, लिटरेचर सेक्शन हो, सभी के अंदर आप बढ़िया रिजल्ट कैसे लाए, ओवरऑल आपका 100 आउट ऑफ 100 कैसे आए, ये मैं आपको इसके थ्रू बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप जानो कि इंग्लिश का पेपर जो होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। आपको हर एक चीज को बारीकी से समझाऊंगा। 2026 की बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे भाई बहनों ने मेरे ऊपर विश्वास किया था, उनमें से बहुत सारे भाई बहनों ने 90 प्लस भी स्कोर किया है, बहुत से लोगों ने 90 प्लस 85 प्लस स्कोर किया है। अब बारी आप लोगों की है 2027 में भी रिकॉर्ड तोड़ना है। इस बार 90 प्लस नहीं, इस बार 95 प्लस लेके आपको आना है। ये आपका जो सेक्शन होगा, सेक्शन नंबर ए में आपको करना पड़ेगा रीडिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर बी में होगा आपके पास राइटिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर सी के अंदर होगा ग्रामर सेक्शन और सेक्शन नंबर के अंदर होगा हमारे पास लिटरेचर सेक्शन। कितने नंबर के आते हैं भैया? नंबर आपके सामने साफ साफ लिखे हुए हैं कि आपके पास जो रीडिंग सेक्शन आएगा, रीडिंग सेक्शन का मतलब होता है भैया अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो आपके पास होगा वो 15 नंबर का आएगा। दूसरा आपके पास होगा राइटिंग सेक्शन, बोले तो सेक्शन नंबर बी। राइटिंग सेक्शन में एक आता है आपके पास आर्टिकल और एक आता है आपके पास लेटर, वो भी आपको 20 नंबर देगा, पूरा 20 मार्क्स देगा भाई, जिसको केवल पास होना है। अगर वो इतना भी करके जाएगा भाई, फिर भी वो बढ़िया नंबर से पास हो सकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो 25 नंबर की आती है वो होती है ग्रामर। ग्रामर भी 25 नंबर की होती है और सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है वो होता है हमारे पास सेक्शन नंबर डी, जो कि होता है 40 नंबर का। अब भाई 40 नंबर का पोर्शन है भैया, इसमें तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगा, मैं आपको चुने हुए टॉपिक्स और चुने हुए चैप्टर्स बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं अपने सेक्शन नंबर 1 की तरफ। बोले तो सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए मैंने बताया कि 15 नंबर का होता है, लेकिन 15 नंबर केवल बोलने से आपको नहीं मिलेंगे। 15 नंबर लाने के लिए आपको करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत। बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे भाई बहन, 15 नंबर लाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए करनी पड़ेगी आपको सही स्ट्रेटजी का यूज। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बहन, आपको करने पड़ेंगे, सबसे पहले करना पड़ेगा 4 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 4 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको करना पड़ेगा। 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बोलो तो यहां पर आपको 4 नंबर के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 12 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाएंगे। ये लाइन उसने दोबारा लिख दी तो इस लाइन को कोई मतलब नहीं बनता। 3 नंबर की आपकी वोकैबुलरी आती है, 3 मार्क्स की वोकैबुलरी आती है, तो टोटल आपको 15 नंबर ऐसे मिलते हैं। 4 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, टोटल आपको 15 नंबर यहां से मिलेंगे। अगला मैं बात करते हैं प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं सेक्शन नंबर बी की तरफ। बोले तो 20 मार्क्स का सेक्शन नंबर बी होता है, 20 नंबर का देने वाला सेक्शन नंबर बी होता है। सबसे पहले आपको आर्टिकल्स करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको लेटर्स करने पड़ेंगे। भैया आर्टिकल्स कौन से करने होते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर्स कौन से होते हैं, जिनको आपको करना ही करना है, जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल जो मैं आपको 6 आर्टिकल्स बता रहा हूं, 5 आर्टिकल्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 5 आर्टिकल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। ये 5 आर्टिकल आपके लिए सोना है, सोना। आपके एग्जाम में 100% ऐसे ही आर्टिकल्स आते हैं, ये नहीं तो इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन ये आर्टिकल्स
पिछले 10 सालों में लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो कौन सा आर्टिकल नंबर 1 पे मैंने रखा है? नंबर 1 पर आता है आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। आपके पास गेम और स्पोर्ट्स की क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे पास गेम की, हमारे पास स्पोर्ट्स की। हमारे पास आर्टिकल नंबर 2 आता है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बोले तो बेरोजगारी की समस्या। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा हायर चांस भी होते हैं। पिछले 10 सालों के पेपर्स को देखोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिहाज से है। तीसरा आपके पास है ऑनलाइन सिस्टम या ऑनलाइन स्टडीज। आपके पास ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, पढ़ाई आपकी ऑनलाइन हो रही है। आपको खाना खाना है वो भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, आपको कोई कपड़े खरीदने हैं वो भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, आपको कोई किताब खरीदनी है वो भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर यहां पर आर्टिकल लिखने को आ सकता है। अगला 4th नंबर आपके पास होगा हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ के ऊपर आर्टिकल एग्जाम में लगातार रिपीट होते आ रहे हैं और इस बार भी आने के बहुत ज्यादा हाई चांस है। अगला आपके पास डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा भी बहुत गर्म और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दहेज प्रथा से भी क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा हायर चांस होता है। अब मैं चलता हूं आगे की तरफ। भाई बहन मैं आज कहूं हमारे सेक्शन नंबर सी की तरफ, बोले तो 25 नंबर की ग्रामर की तरफ। आपके पास 25 नंबर की ग्रामर आती है, 25 नंबर की, और कहां से आपको ग्रामर करनी होगी ये टॉपिक्स होंगे। इन टॉपिक्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं आपके ग्रामर के अंदर। पहला नंबर टॉपिक आपके पास होगा सिनोनिम। तो सिनोनिम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी ग्रामर के हिसाब से। दूसरा टॉपिक होगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स भी हमारे एग्जाम के हिसाब से 12th के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हमारे पास होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास होगा ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियां। अगला टॉपिक हमारे पास होगा एरर। बोले तो यहां पर गलती निकालने को होती है ना, उसको मैं बोलूंगा एरर। तो एरर वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है 6 नंबर टॉपिक, जो कि है नरेशन, जिनको मैं क्या बोलूंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसके बाद आपके एग्जाम में आता है सिंथेसिस टॉपिक। सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और हमारे पास सिंटेक्स टॉपिक। ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं। सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और हमारे पास सिंटेक्स टॉपिक हो गया। लास्ट हमारे पास होमोफोन्स और ट्रांसलेशन। ये भी ग्रामर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके आया हूं। यही टॉपिक आपको करने हैं, इनके अलावा आपको एक सिंगल टॉपिक बाहर का नहीं उठाना। क्वेश्चन आएगा तो केवल यहीं से क्वेश्चन आएगा, केवल इतना ही आपको करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको करना है, आपको कैसे कैसे नंबर स्कोर करना है। मैंने यह भी आपको बताया कि स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए। इन टॉपिक को आपको पहले करना है। यही टॉपिक आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। यही टॉपिक आपके एग्जाम में हाई वेटेज होने वाले हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा लिटरेचर के 40 नंबर आप कैसे स्कोर करेंगे। 40 के 40 नंबर आपको मैं दिला के रहूंगा। मैं आ चुका हूं अपने सेक्शन नंबर डी की तरफ, हमारे लास्ट सेक्शन, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है। 40 नंबर का सेक्शन हमारे पास होता है, जिसको मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले आता है प्रोज, उसके बाद आता है पोएट्री, उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री। जो हमारे पास प्रोज होगा 15 नंबर का, सप्लीमेंट्री भी 15 नंबर की होगी, पोएट्री जो होगी 10 नंबर की होगी। टोटल हमारे पास 40 नंबर इस तरीके से मिलेगा। 15 नंबर आपको प्रोज से मिलेगा, 15 नंबर सप्लीमेंट्री से, 10 नंबर पोएट्री से। आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे भाई बहन। क्वेश्चन जो होते हैं वो अथवा के फॉर्म में आते हैं, तो अथवा के फॉर्म वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि यहां से आप अपना समय बचा सकते हो और बचे हुए समय को आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे सकते हो। मैं आपको बता दूं कि प्रोज के अंदर केवल आपको ये 4 चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करना है। पहला चैप्टर आपके पास होगा द लास्ट लेसन, दूसरा आपके पास होगा लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा आपके पास होगा डीप वाटर, और चौथा चैप्टर आपके पास होगा इंडिगो। आपको प्रोज के अंदर पूरा इंटायर सिलेबस नहीं करना, आपको ये 4 टॉपिक्स, ये 4 सब्जेक्ट, आपको ये 4 चैप्टर्स ही सबसे ज्यादा अच्छे से करने हैं, क्योंकि 15 के 15 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। प्रोज में क्या करना है आपको, माई मदर एट 66 करना है,
कीपिंग क्वाइट करना है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर करना है। केवल 3 चैप्टर्स के सेंट्रल आइडिया, और एक बार इनको अच्छे से पढ़ लो। उसके अलावा इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लास्ट हमारे पास होगा द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द एनिमी एंड द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये 4 चैप्टर आपको इसके अंदर करने हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, सिलेबस को जितना कम करके पढ़ाओगे उतना अच्छे से इसको रिवाइज कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अदर क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।